बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हकीम मोहम्मद इस्माइल मलिक आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो एक बढ़ती हुई बीमारी है, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक उसको कहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं बीमारी की पैदा होने की, और ये बीमारी अक्सर पहले तो 40-50 साल से ज़्यादा लोगों में पाई जाती थी, अब ये नौजवानों में, बच्चों में भी पाई जा रही है। तो इसकी बीमारी की वजूहात भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों को पता चल जाता है। तो ये बीमारी किस वजह से होती है, आप अक्सर सुनते होते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है एक, वो जो हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या HDL, VDL और LDL जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसमें असल में ये होता है फैट, चर्बी होती है। जैसे हमारे जिस्म में चर्बी होती है तो इस तरह खून के अंदर भी चर्बी होती है, लिपिड का मतलब फैट, चर्बी। तो ये हम, इसका होना भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसका कम होना हमारे लिए ख़तरा है और इसका ज़्यादा होना भी हमारे लिए ख़तरा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसके जो इलाज हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाब शफा दवाखाना और मोरिंगा रिसर्च लेबॉर्ट्री से बड़े शानदार इसके इलाज हो रहे हैं। तो लिहाजा अक्सर आपने सुने होंगे टेस्ट होते हैं, वो लिपिड प्रोफाइल का जो हम टेस्ट करवाते हैं वो होता है फैट के, जो हमारे अंदर खून के अंदर जो चर्बी है, जो फैट है, वो कौन सी है और कितनी मिकदार में होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे हमारा एक आम रूटीन में हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक फैट होता है, इसकी जो मिकदार हमारे अंदर जिस्म के अंदर होनी चाहिए वो तकरीबन 200 mg पर डेसीलीटर, डेसीलीटर कहते हैं 1 लीटर खून के 10वें हिस्से को। 1 लीटर खून का जो 10वां हिस्सा है उसमें 200 mg होनी चाहिए। तो इसी तरह 1 लीटर खून में, तो वो अपना ये खुद हिसाब बंदा लगा लेता है, ये 200 mg पर डेसीलीटर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी में हो तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये बढ़ भी जाए तो ये 240, 250 तक चला जाता है, फिर भी ये हमें कोई प्रॉब्लम, परेशानी वाली बात नहीं होती। हाँ, अगर इससे तजावज़ करता है, इससे आगे जाता है, फिर परेशानी होती है। एक और होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हम ज़्यादातर हासिल करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे दूध है, दही है, जैसे घी, ऑयल है, घी है, इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो एनिमल से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो ज़रिया होता है इनकम, वो हमारे जैसे मूंगफली है, चलगोज़ा है, या आड़ू है, या सरसों है, ये जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसमें जो ऑयल होता है उसमें हमें ट्राइग्लिसराइड मिलता है। तो इसी तरह इसकी जो ट्राइग्लिसराइड की जो हमारे पास मिकदार होनी चाहिए वो तकरीबन 150 जो है ना वो नॉर्मल है। 150, 140, 160 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मल होती है। अगर इससे अबव, इससे क्रॉस करेगा तो ये ज़्यादा 170 तक, 180 तक, ज़्यादा भी क्रॉस करे, कोई ग़िज़ा का इफेक्ट होता है या कोई इस तरह की परेशानी होती है हमारे ग़िज़ाओं में या माहौल में रहते हैं, तो ये 200 तक चला जाता है, तो हम कहते हैं ये ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम HDL कहते हैं, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म में, हमारे खून की शरीयानों में, हमारे खून की नालियों में कहीं क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं या कोई लोथड़े बन जाते हैं तो उनको ये डिज़ोल्व करता है, उनको लेके जाता है, आके ले जाता है, ताकि खून में रुकावट ना हो, इसमें ब्लॉकेज ना हो, बंदिश ना हो। तो ये HDL जो होता है ये हमारे जिस्म में 40 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 60 तक ये मुमकिन है, ये काबिल बर्दाश्त है। अगर 60 से ऊपर जाएगा तो फिर इससे हमें
अटैक के या ब्लॉकेज के खतरे हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं LDL की, जो लो जो जिससे हम कहते हैं कि ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मिकदार हमारी बॉडी में 100 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। LDL की अगर ज़्यादा क्रॉस करता है तो 140 तक 150 तक ये काबिल बर्दाश्त होता है। अगर इससे बढ़ जाता है तो फिर हमें इसका इलाज करना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं कि ये जो होता है हमारा VDL, तो वो VDL/डेसीलीटर जो होती है, इसकी जो मिकदार होती है हमारी बॉडी में, वो होती है 30 mg/डेसीलीटर, या ज़्यादा इसको हम क्रॉस करेंगे तो इस तरह इसके 50 तक हम जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे ब्लड में, हमारे खून में और भी बेशुमार चीज़ें होती हैं जिसके हम टेस्ट वगैरह कराते हैं। लिहाजा आज की जो मैं मुख्तसर वीडियो बनानी थी वो ये था कि हम इन 5 हमारे टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, VDL और ट्राइग्लिसराइड, इनकी मिकदार हम कोशिश करें। हम अगर बारबेक्यू ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा करते हैं, बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, तो हमें जो हम बद परहेज़ी करते हैं, तो हमें कम अज़ कम 1 साल के बाद ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपको मुख्तसर एक तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पाक सुना के अपनी वीडियो को इख्तिताम पे ले जाता हूँ, क्योंकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, वो अबू दाऊद में भी है, बुखारी में, मुस्लिम में, कि हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे दर्द हुई, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु मेरे पास तशरीफ़ ले आए, या मैं आपके पास गया, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर, ये छाती के दरमियान में हाथ रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाथ की जो ठनक थी, जो नरम और मुलायम था, उससे मुझे सुकून हासिल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद, तुम्हें दिल का मसला है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि मक्का में, मदीना में एक ऐसा हकीम है जिसका नाम है हारिस बिन कलदा सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला, वो हकीम थे, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। और उनको भी चाहिए कि वो मदीना की 7 खजूरें लें और गुठलियों समेत आपका इलाज करें। तो लिहाजा आज की वीडियो में आपने ये समझा कि बीमारियां क्यों पैदा होती हैं, किस तरह पैदा होती हैं। तो इनका इलाज ये मदीना की जो खजूर है और जो गुठली है, इसकी हम पेस्ट बना लें, शहद के ज़रिए इसका इलाज करें। और इसके अलावा अगर हम बिलफर्ज की तन्हाई में हैं या सफ़र में जा रहे हैं, तो हमें परेशानी बन जाती है, या दिल में तकलीफ़ होती है, या लेफ़्ट साइड पे कोई पेन होती है, हाथ में पेन होती है, या घबराहट सी हो जाती है, या ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है, या दिमाग में झटके लगते हैं, तो एक वेद में आखिर में आपको बताऊँगा, अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा दिल के मुताबिक, अपने इल्म और अक्ल के मुताबिक, तिब्ब नबी के ऐन असूलों के मुताबिक मैं आपसे दिन ब दिन आपको आगाही देता रहूँगा। और मैं जो भी मुझसे मुमकिन होगा, मैं दिल के मामले में, जिगर के मामले में, स्टमक के हर जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, उनके मामले में मैं आपसे इंशाअल्लाह अपना आपको बताता रहूँगा। इसी के साथ हकीम मोहम्मद इस्माइल बाब शफा दवाखाना और मोरिंगा रिसर्च लेबॉर्ट्री, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब किया करें, इसको आप बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।